सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान। हम हैं इस समय सुंदरकांड में। वीर हनुमान जी ने, बजरंगबली ने, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राम भक्त हनुमान जी ने लंका को जला करके वापस आ गए और वहाँ निशाचर रहा सशंका। जब ते जार गए कपिलंगा, वहाँ के राक्षस सब डर गए और हनुमान जी के एक ही हुंकार से जितनी भी राक्षसनियाँ थी, जिनके पेट में बच्चा था, राक्षस का बच्चा, उनका गर्भपात हो गया। अर्थात इतना भयानक बजरंगबली ने दहाड़ मारा शेर के जैसा, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का प्रताप था उस दहाड़ में। रामचंद्र जी की शक्ति थी और उनका आशीर्वाद था कि जितने भी राक्षस थे सब डर गए और एक दूसरे के घर में जा करके आपस में बातें कर रहे हैं कि जब एक उनका स्वामी तो आया नहीं, एक उनका जो सेवक है, जिनके स्वामी श्री रामचंद्र जी हैं और जिनकी पत्नी को रावण हर कर लेकर आया है, स्वामी नहीं आया, स्वामी का एक तुच्छ भक्त आया और उसने लंका जला दिया, अक्षय कुमार को मार दिया, अशोक वाटिका उजाड़ दिया। समस्त राक्षसी सेना मिल करके भी कुछ भी नहीं कर पाए। तो यदि वो आएंगे तो क्या होगा हाल, सब आपस में यही बात कर रहे हैं। और एक बात, यहाँ पर जो राक्षस होते हैं वो रावण के सामने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, आप बहुत ही त्रिलोक विजयी हो, आपके सामने कुछ नहीं है, हाँ नर बानर के ही लेखे माही, परंतु ये सब मुंह पे दिखावा कर रहे हैं, पीठ पीछे और अंदर से तो डरे हुए हैं। ऐसे लोगों से शास्त्र मना करता है कि जो सामने बहुत ही अच्छे अच्छे बाड़ी बोलते हैं, जो आपको पसंद लगता है वैसा लोग बोलते हैं, और कलयुग में तो ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अधिकता इन्हीं लोगों की है, पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, परंतु सामने ऐसा बोलेंगे कि जैसे सबसे ज़्यादा करीबी आपके यही हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर राक्षसगढ़ रावण के सामने दूसरी बात कर रहे हैं, आप बहुत ही वीर हो, परंतु अंदर से आपस में बात कर रहे हैं। तो लगता है राक्षस जाति का विनाश जो है उसका समय आ गया है। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए। यदि कोई आपके बारे में बहुत अच्छी बात कर रहा है तो निश्चय ही थोड़ा बुद्धि विचार करके सोचना चाहिए कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, क्योंकि आजकल जो मार्केटिंग वाले बंदे होते हैं, नेटवर्किंग होता है, दुनिया भर के जॉब्स चल रहे हैं, लोग बहुत बड़ा बड़ा सपना दिखा देंगे, आप ये प्लान लो वो प्लान लो, परंतु क्या होता है आपको फंसा लेते हैं, फंसा के चले जाते हैं। तो यदि कोई मीठी वाड़ी बोल रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, वो बोल रहा है, तो श्री रामचरितमानस के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। और यहाँ पर जो आपका हितैषी होता है, जो आपका हित चाहने वाला होता है, उसकी बातें निश्चय ही कड़वा होती है, परंतु उस बात पर यदि हम चलेंगे तो निश्चय ही हमारा कल्याण होगा। हमारा जो हमारा विनाश होने की संभावना होगी, जहाँ पर हम लॉस होने वाले होंगे, जहाँ पे हमको दुख मिलने वाला होगा, वो दुख होने से, विनाश होने से बच सकते हैं। जैसे यहाँ पर विभीषण जी आ रहे हैं, परम भक्त श्री रामचंद्र जी के, और रावण को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु एक भी बात उनकी रावण को जो अच्छा लगे वो बात नहीं है। जैसे दूसरे राक्षसगढ़ बोल रहे थे, आप बहुत ही त्रिलोक विजयी हो, आपके सामने कुछ नहीं है, आने दो, मार डालेंगे, काट डालेंगे, परंतु अंदर से तो सब जान ही रहे हैं कि कौन मारेगा कौन काटेगा। जब एक सेवक आ गया उसको कोई नहीं संभाल सका, तो जब स्वामी आएंगे तो क्या हाल होगा। परंतु अब यहाँ पर विभीषण जी कैसे समझा रहे हैं, जो आपन चाहे कल्याणा, विभीषण जी के माध्यम से हर प्राणी को
यही संदेश है कि जो किसी को भी अपना कल्याण चाहिए, जो आपने चाहे कल्याण, सुजस सुमति शुभ गति सुख नाना, और हर प्रकार से अपना सुंदर यश चाहता है, जो सुबुद्धि चाहता हो, उसकी सुंदर गति हो और हर प्रकार से सुख चाहता हो, सो पर नारी लीलार गोसाई, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजहु चौथ के चंद गिनाई। पर नारी, पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे, अर्थात दूसरों की स्त्री नहीं देखना चाहिए। स्त्री जड़ जोरू जमीन, स्त्री उसमें से स्त्री मुख्य है। झगड़े की जड़ जो है स्त्री ही बताया गया है। संतगढ़ भी ऐसे कहते हैं, महाभारत भी स्त्री की वजह से ही हुआ और रामायण भी स्त्री की वजह से ही हुआ। तो यदि कोई भी अपना कल्याण चाहता हो, सुगति सुमति चाहता हो, तो पर स्त्री, पहला स्वभाव यही, पर स्त्री को नहीं देखना चाहिए। अर्थात 90% समस्या समाधान गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही लिख दिया है। जो आपन चाहे कल्याण, सुजस सुमत सुगत सुख नाना, सो पर नाने लीलार गोसाई, तजौ चौथ के चंद गिनाई। देखना ही नहीं चाहिए दूसरों की स्त्री की। और श्री रामचंद्र जी कैसे हैं? 14 भुवन एक पति होई। 14 भुवन होता है, 7 लोग ऊपर 7 लोग नीचे, तल अतल बितल सुतल तरातल रसातल पताल लोग, भू लोग भुवह लोग, स्वर्ग लोग, जना लोग, तपा लोग, सत्य लोग। तो और 14 भुवनों के मालिक कौन है? श्री रामचंद्र जी। 14 भुवन एक पति होई, एक पति है, और भूत द्रोह तिष्ठा ही नहीं सोई। और वह भी जीव से बैर करके ठार न कोई। अब आप उनसे ही बैर कर रहे हो तो आप ठार नहीं सकते कहीं भी। गुण सागर नागर नर जो, अलप लोभ भल कहाँ न को। जो मनुष्य गुणों का सागर है और चतुर है, गुण सागर नागर नर जो भी मनुष्य गुणों का सागर है, उसके पास बहुत सारे गुण है और चतुर है, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो तो भी कोई भला नहीं कहता। अर्थात यदि कोई लोभ ना हो, उससे कुछ हमको चाहिए नहीं, और वह मनुष्य बहुत ही गुणों का सागर हो, तो उसको कौन भला कहेगा? जब तक भला उसी को लोग कहते हैं जब तक उससे कुछ हासिल होता है, कुछ हमारा उससे प्रयोजन रहता है। ये आदमी बहुत भला है, अर्थात उससे उसको कुछ मिला है या भविष्य में लाभ होने वाला है या फिर लाभ होने की आशंका है, उम्मीद है, तब तक वह बहुत भला है। जिस दिन समझ में आ गया कि इससे 10 लाख रुपए मिलने वाला था परंतु अभी ये देगा नहीं, उस दिन से वह भला खत्म हो जाएगा। तो बहुत ही खराब आदमी है, बहुत लालची है। तो स्वार्थ लाय करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब का यह रीति। एक मात्र परम परमात्मा को ही यदि कोई ध्यान में करता है, पूजन करता है, वही एक परम परमात्मा ही है जो बिना स्वार्थ के प्रेम करते हैं, और कोई भी प्रेम नहीं करता है। अभी समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो मरते दम तक, मरने के समय समझ में आ ही जाएगा। जब हमारा प्राण जब शरीर छोड़ने लगेंगे तब उस समय भान होगा कि अरे ये दुनिया जहाँ पे हम लोग थे ये तो कुछ अलग ही है। ये शरीर छूट रहा है, वस्त्र छूट रहा है, घर छूट रहा है, जॉब छूट रहा है, पुत्र पत्नी सब कुछ छूट रहा है। अर्थात हम कहीं और से आए थे, यहाँ एक तो थोड़े समय के लिए हमको भगवान ने दिया था और ये हमारे अब बस में नहीं है। ना तो हम धन ले जा सकते हैं, ना घर ले जा सकते, कुछ भी नहीं ले जा सकते। इसका मतलब है हम यहाँ पे आए थे और हमको कहीं जाना है, यह तो सत्य है। इतना ही विचार करके यदि कोई भगवान का सुमिरन नाम संकीर्तन करना प्रारंभ कर दे तो धीरे धीरे भगवान उस पर कृपा करके मैं हूँ और मैं ये सब करता हूँ ऐसा भान उसको करा देते हैं। अपने भक्तों को भगवान इसी प्रकार से अनुभव कराते हैं। यही कारण है कि जिन भक्तों को अनुभव हो जाता है वो भक्त हो जाते हैं संत। उन माया छोड़ देते हैं, अर्थात माया अर्थात घर पत्नी पुत्र सब छोड़ करके एकांत में चले जाते हैं। अभी एस्कॉन वाले जब देखा जाता है कि बाहर के भी लोग, अमेरिका, कोरिया, पता नहीं कहाँ कहाँ का, अफगानिस्तान, कहाँ कहाँ के लोग आकर के हरे कृष्णा, क्योंकि उन्होंने जब हरे कृष्णा या राधा बोला तो उनको कुछ अनुभव हुआ कि ये
जो है शरीर है, घर है, प्रॉपर्टी है, कार है, नौकरी है, ये सब तो कुछ नहीं है। इसके अलावा भी कोई एक शक्ति है और वही अनंत काल, वही अनंत शक्ति है, वो उसका क्षय नहीं होने वाला है। ये तो 50 साल 100 साल, उसके बाद क्या, उसके बाद तो सब छूटने ही वाला है। कुछ न कुछ उन लोग को अनुभव हुआ होगा, कहने का भाव यह है, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन बिना अनुभव के कोई अपना घर परिवार पैसा छोड़ के नहीं आता है। अभी जा करके आप कहीं भी देख लो, हर जगह हरे कृष्णा हरे रामा, अनंत प्रकार के भक्त दूसरे दूसरे देशों से आकर के भगवान की भक्ति करते हैं और उनको जो उम्मीद है भगवान से वह मिलता है और कोई भूखा नहीं मरता है। सब कुछ छोड़ने के बाद में कोई नौकरी नहीं करता है, सब आनंद से है। चेहरा देख लो तो ऐसा लगता है कि अरबपति करोड़पति उतना आनंद से नहीं होगा जितने आनंद से भक्त, उनके चेहरे पे एक भी चिंता की रेखा कोई नहीं देख सकता है। जबकि कोई नौकरी कर रहा है, माया में फंसा हुआ है, बहुत बड़ा अरबपति है, उसको देखो नींद नहीं आएगी। तो अंतिम सत्य है कि आदमी कमाता क्यों है, कोई भी इंसान, क्योंकि उसको आनंद चाहिए, उसको सुविधा चाहिए, और वही आनंद और सुविधा मिलता नहीं है पैसे से। कुछ और चीज है जो आनंद प्रदान करता है, जो सुविधा प्रदान करता है। और जो संतगण, जो भक्तगण घर परिवार छोड़ के एकांत में पड़े रहते हैं, कहीं भी कुटिया में पड़े रहते हैं, कोई तो रोड के किनारे भी, यमुना के किनारे पड़े रहते हैं, हिमालय में पड़े रहते हैं, खाने पीने को कुछ फिक्र नहीं है, लेकिन कोई भी भूखा नहीं मरता, सबका पेट भरता है। तो कोई तो है ना जो ये जो काम कर रहा है माया से ऊपर उठ करके, उसका जब अनुभव इन लोग को हो जाता है तो वो लोग छोड़ देते हैं सब माया। क्योंकि पेट के अंदर जब प्राणी था, जो जीव था, उसका पेट कौन भर रहा था? कोई नहीं, परमात्मा ही भर रहे थे। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर को भी पेट भूखा नहीं मरता, पंछियों को भी, कौन नौकरी पंछी करता है, कौन जॉब करता है? कोई भी पंछी न तो ब्लड प्रेशर से मरा है, कोई भी न तो शुगर की बीमारी है, न डायबिटीज है, न कोई आत्महत्या किया है। आत्महत्या भी सबसे ज्यादा इंसान ही करते हैं। तो कौन सुखी है? सबसे ज्यादा सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, सब लोग थोड़े थोड़े दुखी है। और सबसे ज्यादा परम सुखी श्री राम के दास ही है, क्योंकि उनको श्री राम का सहारा है। और कोई तो एक शक्ति है जो सबको संभाल के रख रही है। यदि उस पर पूर्ण रूप से विश्वास किया जाए तो वही शक्ति अभी भी संभालेगी, मरने के बाद भी संभालेगी। तो यह सब संतगण कहते हैं। तो विभीषण जी कह रहे हैं 14 भुवन एक पति होई। श्री रामचंद्र जी पृथ्वी के ही स्वामी नहीं है, 14 भुवन के स्वामी हैं। और उनसे आप बैर मत कीजिए। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। आप कामी हो गए थे तभी माता सीता को हर के लेके आए हो। और क्रोध, कोई भी बात सुनने, क्रोध में विवेक नष्ट हो जाता है, कोई भी बात आप सुन नहीं रहे हो। यह सब नरक के पंथ है, आपका विनाश निश्चित हो जाएगा यदि आप श्री रामचंद्र जी के शरण में नहीं जाओगे। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर काला होकर काला। श्री रामचंद्र जी एक मनुष्य ही नहीं है, इस पृथ्वी के ही स्वामी नहीं है, भुवनेश्वर हैं, समस्त 14 भुवन के स्वामी हैं और काल के भी काल हैं। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। और वे व्यापक हैं, उनकी कोई भी सीमा नहीं है, आदि नहीं है, अंत नहीं है। भगवान है वो, निरामय है, निराकार है, निराकार है, विकार रहित है, अजन्मा है और साकार भी है, व्यापक है, अजेय है, अनंत ब्रह्म है। आप उनसे बैर मत कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने, भगवान ने, कृपा के सागर ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए, उनके उद्धार के लिए, उनके दुखों के नाश के लिए ही मनुष्य रूप में, मनुष्य रूप अवतार लिए हैं श्री रामचंद्र जी। नर नहीं है, नारायण है, उनसे आप बैर मत कीजिए।